हेलो दोस्तों को मैं हूं आपका राज शर्मा और वेलकम करता हूं राज शर्मा के ब्लॉग में। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसा अजीब सा देख रहा हूं। पहली बात तो मुझे छोड़िए और मेरे पीछे बैकग्राउंड साउंड पर जाइए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान का कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो यस, आज देनी भैया ने मंदिर पर रामायण का पाठ कराया है। सॉरी, सुंदरकांड का नहीं, रामायण का 24 घंटे की रामायण का पाठ कराया है। एंड अब आप बोल रहे हो जब तेरे घर पे रामायण का पाठ हो रहा है तू नहाया नहीं? क्योंकि भाई साहब मैंने रात में ड्यूटी करी है 1 बजे से और मैं 1 बजे तक भी नहीं सोया, तो मुझे नींद नहीं आई थी। तो अभी मुझे इतनी तेज़ नींद आई थी मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे अभी मतलब रामायण तो 24 घंटे चलेगी ना, तो मैं अभी 1-2 घंटे मुझे सोना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ का भी नहीं रहूँगा वहाँ का भी नहीं रहूँगा और चक्कर खा के गिर जाऊँगा। तो अभी आगे का ब्लॉग आपको बच्चे दिखाते हैं कैसा क्या है क्या नहीं है। मैं अभी 1-2 घंटे की नींद लेता हूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू भगवान के भजन में ही बैठता हूँ और बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तब तक आपको सुंदरकांड या रामायण का पाठ जरूर दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहो। हेलो गाइस, तो अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ ये दाल लेके। ये मनु भी आ रही है मेरे साथ। हेलो गाइस, तो आज आपको दिखाएंगे कि हम लोग के मंदिर पर रामायण कैसी होती है। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे टेंट वगैरह लग चुका है। सफाई कराई थी मंदिर की कल। डीजे वगैरह, ये पंडित जी बैठे हैं तो अभी करते लगा ये हमारे पापा। तैयारी कर रहे हैं। ये डीजे वाले भैया हैं। आप लोग भी बब्बा की जय कर लीजिए। ये हमारे बब्बा रहते हैं। वो देखो राज चाचा नहाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर से आ चुका हूँ। पंडित जी ने आम के पत्ते और दूबा मंगाए थे, तो अब डबल से लेके जाना पड़ेगा। पूजा का सामान है। हमारे मंदिर का काम चल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने आम के पत्ते तो ले लिए हैं, लेकिन दूबा चाहिए। अब आप लोगों को तो पता है दूबा कहाँ मंदिर पे मिलती है। मंदिर पे तो कुत्ता रहता भैया, डर ही लगता है। जब से वो राज चाचा के पीछे पड़ा है, वो तो बाप ने ब्लॉग में देखा होगा। वो उसका आज अभी दूबा तोड़ना है। आप भी भोले बाबा के यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। कुत्ता है भैया, डर ही लगता है। ऊपर हमारे गणेश जी बैठे हैं, यहाँ पे वो भोले बाबा बैठे हैं। मेरे को ये दूबा भी मिल गई है और आम के पत्ते। तो अब मैं जाता हूँ फिर से मंदिर। देखते हैं अब पंडित जी क्या काम देते हैं या फिर पूरा हो गया। गाइस, जिसका इंतजार था वो हो गया। पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये पंडित जी और बड़े पापा ये पूजा कर रहे हैं। ये सब तैयारी हो गई है। ये बप्पा है। ये राज चाचा देखो कैसे सीधा कैमरा। गाइस देखो राज चाचा कैसे बिना नहाए यहाँ मंदिर पे आए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर पर हो गई है कथा चालू। ये है अभी ये रामायण जो होने वाली है 24 घंटे की, उससे पहले की कथा स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ नारायण भैया बैठते हैं, महाराज पूजा करा रहे हैं। ये शिवा है जो अभी ब्लॉग बना रहा था। तो मैं वैसे तो नहाने जा रहा था, पर मुझे आलस भी आ रहा था, मैं सोने भी जा रहा था, पर थोड़ा सा काम देखना था क्योंकि शिवा बहुत काम कर रहा है आज। पर तो कुछ जो भारी बड़े काम होते हैं उसमें से दिक्कत आई थी, इसलिए फिर मुझे लेकर आना पड़ा। तो फिर मैं आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अपनी ज़बानी से आप लोगों को इस ब्लॉग में अपना अंश दिखा देता हूँ। तो देख रहे हो अभी पूजा पाठ चल रही है, देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से नारा लगा दीजिए और बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और ये हमारे बब्बा, तो जल्दी से जय श्री राम बोल दो बब्बा से। इतनी देर किस बात में लग रही है आपको, ये बताओ मुझे। इतना देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, हैं? तो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दो और हमारे साथ अब 24 घंटे की रामायण में आप लोग भी इंटर करिए।
स्किप नहीं करना हमें ब्लॉग, हमें पूरे ब्लॉग में रामायण का पार्ट सुनना है। जितना सुनेंगे, जितना बजेगा, उससे हम सबको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। अच्छा पुण्य इन द सेंस कि हम इतने पाप करे जा रहे हैं तो कुछ तो तालमेल बैठेगा ना। तो चलो करते हैं रामायण की शुरुआत। भगवान श्री राम का नारा लेके बोलो जय श्री राम। तो गाइस फाइनली अभी अपन सोकर उठ गए एंड अपनी नींद पूरी हो गई है एंड अपन नहा चुके हैं। रामायण भी पढ़ लेंगे अभी जाके, क्योंकि ये अवसर बहुत कम मिलता है रामायण पढ़ने का। और आप सनातन धर्म में पैदा हो और आपको रामायण तो पढ़नी ही चाहिए ना। बस मैं अपनी अम्मा ने सिखाया है तो 3-4 बार कंप्लीट कर चुका हूँ राम जी की कृपा से। अभी तो कोई भैया पढ़ रहे हैं, जब तक नीड होगी तब चला जाऊँगा। अभी ढाई पर ड्यूटी का टाइम भी हो गया है। पहले यहाँ पाँव पड़ता हूँ काउंटर में भगवान के, फिर मंदिर जाता हूँ, मंदिर भी पाँव पड़ता हूँ, फिर देखते हैं कैसे क्या है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में रामायण बैठी है। अरे यार पहले ही निकल गए। गाइस लाइट जा चुकी है, मंदिर में रामायण जी बैठी है और लाइट चली गई है और ये लोग यहाँ रामायण जी पढ़ रहे हैं। अच्छा वायर हिल गया है वहाँ पे, लाइट नहीं गई है एक्चुअली, वायर हिला है। ये लोग यहाँ पे कुछ बांध रहे थे। बोलत बचन धरत जन भूला, देख जनक हटि बाल के हो, कीन चाहत जड़ जनपुर गेहू। बोले भगवत सर से हसी, तहु बंधु समबाऊ। दाव द्रवासुर आहत जानु, कोप मोले अति घोर कृशानु। समधि राम समधि सेन चतुरंग सुहाई, महासमुद्र भय बसुराई। राजा जी पानी देने जा रहे हैं गाय को। गाय इस गाय के पैर में लगी हुई है। ले पानी पी ले। क्या हुआ, उसके पैर में लगी है क्या? लगी, मुझे लगता है मुंह में भी लुचाई, खून हो रहा है। हाँ यार ये खून क्यों निकल रहा है? पानी तो नहीं पी रही। पानी तो पी सकती है अपन, इतनी गंदगी क्यों तो नहीं घूम सकते क्या? धूप में इतना तो नहीं घूम सकते, मत बना वीडियो। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर रामायण का पाठ करने के लिए। अभी सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी और मैं सो रहा था एंड मैं सोया था 2 घंटे पर सो गया 4 घंटे, देन फिर नहाया और आया हूँ एंड अभी जिम जाने के लिए रेडी होने का सोच रहा था। पर अब मैं रामायण पढ़ने बैठ कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो शायद अब मैं जिम ना जाऊँ और नहीं जाऊँगा भाई। मेरे घर रामायण हो क्या मैं जिम जाऊँगा? क्या ऐसी बातें करते हो दोस्तों। तो चलिए अब मेरी जवानी भी थोड़ी रामायण सुन लीजिए। आई नो मैं बहुत गंदा आवाज़ है मेरा, पर कोई बात नहीं। आप मेरी गंदी आवाज़ जब मेरे ब्लॉग में सुनते हैं तो भगवान का नाम सुनने में तो कोई बुराई है ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम तो आप जिस आवाज़ जिस शब्दों में सुने उसी में अमृत है। तो बस अब मेरी जवानी भी आपको सुनना है, भगवान का नाम रामायण। एंड कमेंट करके बता देना क्या मैं थोड़ा बहुत सही पढ़ लेता हूँ या नहीं पढ़ पाता हूँ। नहीं पढ़ पाता हूँ तो भी मेरी तारीफ़ कर देना, मुझे अच्छा लग जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगना चाहिए ना दोस्तों। तो चलो करते हैं रामायण की शुरुआत और बोलते हैं जय जय श्री राम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में नारा लगा दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी रामा, अभिमत बिरब परे जन पानी सिया रामा। बिनती सच बिकरई कर जोड़ी रामा, जियो जगपति बरसी करोड़ी सिया रामा।
जगमंगल भल काज विचारा रामा बेगी नाथ लाई बरसिया रामा न्यापी मोद सुनी सचिव सुवासा रामा भरत बूढ़ जनु लई सुकासा सिया रामा कहे भूप मुनिराज करे जोई जोई आयसु होई राम राज अभिषेक हित बेगी करो सोई तोई मंगल भवन अमंगल हारी दबो सु दशरथ अजर बिहारी प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी रामा मंगल कलश सजन सब लागी सिया रामा चौके चार सुमित्रा पूरी मणि में पृथ्वी विधि भांति अति रूरी आनंद मगन राम में तारी रामा दिए दान बहु विप्रकारी सिया रामा जी गाम देव सुर नागा तेहु बहुरी देव मिलावा जेहि विधि होई राम कल्याणु रामा देहु दया करी सो वरदानु सिया रामा गावहि मंगल कोकिली बहिनी बुद्धिवंतनी मृग सावक नयनी राम राज अभिषेक सुनी हरे नर नारी लगे सुमंगल संग सजन सब विधि अनुकूल विचारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी तब नर नाम विश्व बोलाए राम धाम सिख देन पठाए गुरुवर मानु सुनत रघुनाथा रामा द्वार आई पद नाउ माता सिया रामा सादर रख दे घर आने सोरह भातु पूजी सतमाने कहे चरण सिय सहित बहोरी रामा बोले रामू कमल कर जोरी सिया रामा प्रभु सब संजम लाजू जो विधि कुशल निवाहे काजू गुरु सिख देहि राय पै गौ रामा राम हेडे अस विस्मौ भयो सिया रामा जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई करण वेद उपवित विहारा रामा संग संग सब भायो छाय सिया रामा विमल बंसी रहु अनुचित एकु बंधु विहाई बड़े ही अभिषेकु प्रभु सब प्रेम पचितानी सुहाई रामा हरौ भगत मन के कुटलाई सिया रामा तेई अवसर आए लगन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल के रवचंद मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी बाजरी बाजने विविध विधाना पर प्रमोद नहीं जाई बखाना भरत आगमन सकल मन बाई रामा आवो बेगी नयन फल पावै सिया रामा मारे सी चोरी धात जानू पावी सिया रामा तुम पूछो मैं कहत रही रामा धरे मोर घर पूर्णौ रामा सजी प्रतीत बहु विधि गणि चोली रामा अवध सर साथी तब बोली सिया रामा प्रिय श्री राम कहाँ तुम्हें रहने रामा राम है तुम्हें प्रिय सो पुरी बने रामा राह प्रथम अब ते बिन बीते रामा समूह फिरे रिपु होई परी दे सिया रामा भानु कमल फूल पोरे रामा बिनु जल जारी करे सोई चार रामा जारी तुम्हारी छे सब त्युखारी रामा रुदौ करी उपभाव बरबारी सिया रामा तुम्हें न सोचू सो अकबल निज बस जानो राव मन मलिन मुँह मीत न पूराऊ सरल सुभाव मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जाति प्रभु आप बखाना चतुर गंभीर राम में तारे रामा बीच पाए निज जय जय जोनी करन बस रमई रामा ताता तो गाइस अभी राज चाचा और स्नेहा दीदी गा रहे हैं रामायण। दोनों कितना अच्छा गाते हैं यार, मैंने तो आज देखा। पीछे देखो सिम्मी दीदी कैसे कर रही है। लोग बैठे हैं, मनु लड्डू सिम्मी दीदी मंगल भवन चाचा स्नेहा दीदी प्रभु सुत सिरत अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास प्रभु आप बखाना कोप भवन सुनि सकई रामा एक बार मेरे साथ सब लोग बोलो जय श्री राम। सुरपति बसई बावल जाके रामा नरपति सकल रही रुक ताके सिया रामा
लो राम राज कर बहुत भरत पर प्रीति मेवर चोरी विचारी जिए करत रहो नपनीति मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जाज प्रभु आप बखाना दीन बगु अपनी कठोर सिया रामा जियन मोर जिमि गोबद रहु रामा दीप बाकी नहीं ठान कौर सिया रामा कोई सिए चलन चरित बन साता रामा आए कहा होई रघुनाथ सिया रामा चंद किरण रस रसित चकोरी रामा रुग रुग नयन चकाई की जोर हुई सुंदर सुभग संजीवन गोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमान जादू रोज का मधुमोहु रामा जानी सपने मन के बस हो सिया रामा सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करम सेवकाई तुम कौ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जहिन राम मन लहन कलेशु सुत सोई कर हुए उपदेशु उपदेशु यहु जहि जात तुम्हरे राम सिए सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावहि तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुनियातिस दई तति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई मातु चरण सिरुनाई जंतु सुमपुर नर नारी दर पई एक एक निहारी हर मसान पर जन जन होता सुतरित नीत मनहु जम दूता बागन बिटप बोली कुमिलाही सरित सरोवर देखी न जाही आए गए कोटिन के मृग जानत तुम्हारी होई जाई तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जान भगत भगत और चंदन चिंता में दे है तुम्हारी विगत विकार भल भवन मंगल हारी द्रवहु देव बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जात जस आप बखाना सुने मुनि बचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन महुनी की हंसी कई बोरी बारी मधुर अभी रस बोरी सुनाहु महावीर बिन बहु हनुमाना राम जाचे प्रभु आप बखाना अब गुण तज सबके गुण कहई दीप दयनु हित संकट सहई नितिन पुन जन कई जगनी का घर को मार कर मनुनी का गुण तुम्हार समझई निज दोषा यही सब भाति तुम्हार भरोसा राम भगत प्रिय लागई जेहि तेहि और बसौ सहित भेलई जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब कज तुम्हारी रे और लाई तेहि के रहो रघुराई स्वर्ग नरक फाइनली अभी सुबह के 10 बज गए और कथा भी चल रही है, रामायण चल रही है एंड सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ और कथा भी चालू हो गई क्योंकि वो भी होता है ना। तो अभी मैंने सुबह रात में भी हो रही थी पर मैं आपको दिखाने भूल गया क्योंकि मैं नींद में था बहुत, मैं था पर मैं नींद में था। तो अभी मैं जाकर काजल दी घर से मम्मी को भी ले आया, पीछे मम्मी भाभी लोग आ रही हैं देख सकते हो आप। एंड मैं नहा धो के मैं भी रेडी हो चुका हूँ दोबारा। आज मैंने शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ है, देख सकते हो आप मेरा फिटिंग। एंड हम जा रहे हैं कहाँ, अब हम जा रहे हैं मंडे लेट्स गो। तो देख सकते हो अभी कथा स्टार्ट हो चुकी है। श्री श्यामचंद्र देवता राम बलि भगवान की जय।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं रामायण जी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पे सत्यनारायण कथा का पार्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, काशीराम दादा, रेनी भैया, मनु, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पंडित जी महाराज, घर के ताई, मम्मी, बड़ी मम्मी, भाभी लोग, मनु, सभी लोग बैठे हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि सत्यनारायण कथा स्टार्ट होने वाली है। एंड अब हम यहाँ पे सत्यनारायण कथा का पाठ करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ अब सत्यनारायण जी का कथा का। तो उससे पहले जल्दी से सत्यनारायण भगवान का जय बोलो। यहाँ कथा हो रही है और सी आजकल के बच्चे आप पीछे बैठ के रील देख रहे हैं। वहाँ कथा हो रही है और आजकल के बच्चों को रील देखने का चैन नहीं है। रील देखेगा चल कथा में तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सत्यनारायण कथा स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय का नारा नहीं लगाया ना, पहले बोलिए जल्दी के जयकारा लगाइए। पापी लोग घर में बैठे तो आपको रामायण सुना रहा हूँ, सत्यनारायण बब्बा की कथा सुना रहा हूँ, बब्बा के दर्शन करा रहा हूँ और आप लोगों से कमेंट नहीं हो पा रहा है ना। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, ऐसा करोगे हैं बोलो। नारायण वासुदेवा पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ प्रथमोऽध्याय प्रारंभः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादि 18,000 ऋषयः प्रपंचमुनिः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी, कलिकाल आ चुका है, इस घोर कलयुग में मानव जाति की बुद्धि स्थिर नहीं है। ऐसे कलकलसुत प्राणी ना तो शुद्ध भाव से भगवान का भजन कर सकते हैं, ना दान पुण्य कर सकते हैं, ना किसी व्रत नियम संयम का पालन कर सकते हैं। तब ऐसे संसारी मानवों का कल्याण कैसे होगा? तब तो सकल शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आप सबने प्राणियों के। तो दोस्तों आप लोगों के घर पर भी सत्यनारायण कथा का पार्ट तो हुआ ही होगा। एंड माय फेवरेट पार्ट इन लीलावती कलावती की स्टोरी, भाई मुझे वो कहानी मुँह जुबानी याद है, मुझे पूरी कथा ही याद है, पर ये वाली मुझे एकदम बहुत अच्छे से याद, मतलब बहुत पसंद है। चलो थोड़ी बहुत है मैं वो आपको सुनाता हूँ। तो चलो। दोनों पतियों को तूने कारागृह में डाल रखा है, वे निर्दोष है, मेरी माया से ग्रसित है, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दे और उनका जितना धन तूने छीना है लौटा दे, अन्यथा मैं तेरा संपूर्ण राज वैभव नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु स्वप्न से जागा, सैनिकों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया, आज्ञा दी कि दोनों मुनियों को कारागृह से मुक्त कर मेरे सामने लाया जाए, वो दोनों ही निर्दोष है। तब तो दोनों को राजा के सामने लाया गया। दोनों ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया, न जाने राजा और कौन सा दंड देगा। तब राजा ने कोमल वचनों में कहा कि महानुभावों, किसी देवता के कोप के कारण तुम्हारे ऊपर ऐसा दारुण दुख आया था, तुम दोनों ही निर्दोष हो, तुमने कोई चोरी नहीं की है। इस प्रकार राजा ने उन्हें सांत्वना दी, सुंदर वस्त्राभूषण देकर उन्हें अपने घर के लिए जाने के लिए विदा कर दिया। तब तो चतुर्गुना धन पाकर बनिया दामाद बड़े प्रसन्न हुए और मंगलाचार करके अपने नगर को जाने के लिए यात्रा आरंभ करने लगे। तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रकटायाम तृतीयोध्याय संपूर्ण सत्यदेव भगवान की जय। इस प्रकार चतुर्गुना धन पाकर बढ़िया दामाद प्रसन्न हुए, मंगलाचार करके अपने नगर को जाने के लिए यात्रा आरंभ करने लगे। अथ चतुर्थो अध्याय प्रारंभ। यात्रा जो भगवान साधु मंगलाया च गुरुकम ब्राह्मणभ्यो धर्म दत्वा ददातु नगरभ्यो। श्री सूत जी महाराज ने कहा, चतुर्गुना धन पाकर बढ़िया दामाद प्रसन्न हुए, मंगलाचार करके अपने नगर को जाने के लिए यात्रा आरंभ करने लगे। तब भगवान सत्यनारायण जी ने उस बनिया की परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसकी नौका के पास जाकर पूछने लगे कि बनिया तेरी नौका में क्या है। बनिया लालची घमंडी था, बोला महाराज तुम पूछते हो क्या दान दक्षिणा लेने की इच्छा है? मैं मसाले का व्यापारी हूँ, मेरी नौका में बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। बनिए का विनम्र वचन सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे, मेरे बनिया अभी भी तेरी श्रद्धा मेरे के ऊपर नहीं हुई। भगवान ने कहा कि बनिया जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो, तेरा भाषण सत्य हो, तेरी नौका में बेल और पत्ते हो जाए। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नृत्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद नाव को जल में ऊंची ऊंची देकर चंपा किया तथा नाव में बेल पत्ती आदि। अपनी पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जा रही हूँ,
तू भगवान का पूजन पूर्ण कर प्रसाद खाकर चली आना। परंतु कलावती अपने पति के दर्शन के लिए भगवान के पूजन और प्रसाद का अपमान कर पति दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित हो बोला, प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, बनिया तेरी कन्या मेरा पूजन प्रसाद का अपमान करके आई है। घर जाकर पूजन कर प्रसाद आगे लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। इसका पति डूबा नहीं अदृश्य हुआ है। आकाशवाणी को सत्य मानकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद पाया। घर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु बनिया ने वही बंधु बांधवों से भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और अंततोगत्वा भूमंडल का राज भोग कर भगवान के परम धाम का अधिकारी हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्याये संपूर्ण बल सत्यदेव भगवान की जय। तो गाइस ऐसा है कि काम बहुत करना पड़ता है यार। कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो एक बार तो अब मंदिर को हो रहा है तो अंगारे लेके जाना है। फिर पुण्य का काम है, घर का काम है, करना तो पड़ेगा। और धूप में जाने में हमका मौत आती है भाई। हम टैनिंग से बड़े बचाते हैं अपने आप को, बहुत ही बचाते हैं। अब हम अंगारे लेने आए ढाबे पे। मेरी तो आवाज़ देख रहे हो। अभी हम इतनी धूप में गरम गरम अंगारे लेके निकल चुके हैं मंदिर की, हो चुकी है होना है हवन। बाप रे, ऊपर से भी गरम, इधर से भी गरम। मेरी तो स्किन अलग अच्छा खासा मुझे वो करना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हवन हो चुका है स्टार्ट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नारा लगा दो स्वाहा। जीवन में सारे कष्टों का हो स्वाहा। सब लोग अपने जीवन में सुख रहें और सारे दुखों का निपटारा हो स्वाहा। बोलो स्वाहा। हवन स्टार्ट हो चुका है, अभी हवन चल रहा है। 24 घंटे की रामायण कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा भी कंप्लीट हो गई और अब हवन चालू हो चुका है। देख सकते हैं आप। अभी हवन लेने मैंने मुझे वीडियो बनानी थी इंस्टा के लिए, जिसके लिए मैंने आग के हवन कुंड में एकदम लकड़ी पास से डाले जा रहा था और मेरे चेहरे और मेरे हाथ ही अच्छी खासी पहन बच गई है क्योंकि आग वीडियो नहीं चला, मैंने आग में हाथ डाली। देख रहे हो मेरे जैसे इंसान। नारायणाय स्वाहा। एक वाद्य स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। देख सकते हो यहाँ पे बब्बा बैठे हैं एंड बब्बा रामायण सुन रहे थे 24 घंटे की। इसका सत्यनारायण कथा भी बब्बा ने पाले प्यार से सभी श्रद्धालुओं से सुनी और बाहर देख सकते सभी लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब मेरे मन में तो बस एक चीज़ चल रही है, तो गर्मी इतनी तेज़ है तो आप सबको पता ही होगा है ना। ऊपर से हवन कुंड में जो आग जल रही ना, मतलब मैं अभी कोई लकड़ी डालने के लिए गया था, मेरे के लिए लगा बाप रे कितनी तेज़। बड़े पापा बड़ी मम्मी और पंडित जी का मतलब कितनी तेज़ आग लग रही होगी ना स्किन पे। बाप रे, मतलब एक तपस्या ही हो जाती है यार इतनी तेज़ आग में बैठना और सब करना। मतलब सच में भाई ऐसा नहीं है, आग लगती है। नारायण भगवान
तो गाइस हमारी पूजा एंड हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। थैंक यू। सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ओम गुरुपादालंबं गुरुलंघ्यते कृपयतिर्पादमहं परमानन्दमाधवम्। चलिए बना गिरेंगे है ना। हाँ पंडित जी बच्चा लोग लड़का आचार्यं केशवं वाग्राणं शुक्लवासरं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः व्यासाय विष्णुरूपाय इसी के साथ हो चुका है हमारा जो घर पे चल रहा था रामायण और सत्यनारायण कथा का पूजन एंड अब आपने पूरे ब्लॉग में देखा तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना। ये पूरा ब्लॉग शिवा ने बनाया है तो शिवा को भी सब लोग थैंक यू बोल सकते हो। कैसा बना कमेंट करके शिवा को बताना। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक, जय श्री राम।